नमस्कार, मैं हूं इलेना चेस और इस वक्त की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर मिडिल ईस्ट से आ रही है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के आसपास बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने दुनिया की धड़कनें तेज कर दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान और तेहरान से आई चेतावनी के बाद अब सवाल उठ रहा है, क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक गल्फ क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की गतिविधियां अचानक बढ़ गई हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी मिसाइल यूनिट्स और समुद्री सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट वही समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है। अगर यहां संघर्ष बढ़ा तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। अब बात डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप ने अपने समर्थकों के बीच एक तीखा बयान देते हुए कहा कि अमेरिका किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके बाद सोशल मीडिया पर ईरान वॉर तेजी से ट्रेंड करने लगा। दुनिया भर के विश्लेषक अब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक दबाव है या आने वाले बड़े सैन्य टकराव का संकेत है। उधर तेहरान से भी सख्त प्रतिक्रिया देखने को मिली है। ईरान के कट्टरपंथी गुटों ने साफ कहा है कि अगर उनके हितों को नुकसान पहुंचाया गया तो जवाब सीधे गल्फ क्षेत्र में दिया जाएगा। मोज्तबा खमनेई का नाम भी अचानक अंतरराष्ट्रीय चर्चाओं में सामने आने लगा है, जिससे ईरान की आंतरिक राजनीति और अधिक सुर्खियों में आ गई है। अब सबसे बड़ा सवाल, हॉर्मुज़ स्ट्रेट आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में भारी उछाल आ सकता है, जिसका असर भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इस संकट का सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ सकता है। ग्लोबल स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है और कई देशों की सरकारें इमरजेंसी स्ट्रैटेजी तैयार करने लगी हैं। मिडिल ईस्ट में हर नई गतिविधि पर अब दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। अमेरिका तरफ से गल्फ क्षेत्र में अतिरिक्त निगरानी बढ़ा दी गई है। सैटेलाइट मॉनिटरिंग और युद्धपोतों की गतिविधियों को लेकर कई रिपोर्ट सामने आ रही हैं। हालांकि अभी तक किसी बड़े हमले की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बढ़ती बयानबाजी ने तनाव को बेहद खतरनाक बना दिया है। इस बीच इजरायल भी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए। मिडिल ईस्ट की राजनीति में इजरायल, ईरान और अमेरिका का समीकरण बेहद संवेदनशील माना जाता है। अगर तनाव बढ़ता है तो कई देश सीधे या परोक्ष रूप से इस संघर्ष में शामिल हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन अब शांति की अपील कर डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए तनाव कम करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। क्या दोनों पक्ष बातचीत का रास्ता चुनेंगे या फिर दुनिया एक नए संकट की तरफ बढ़ेगी? सोशल मीडिया पर भी युद्ध की आशंकाओं ने माहौल गर्म कर दिया है। लाखों लोग लगातार मिडिल ईस्ट वॉर से जुड़े अपडेट्स खोज रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि डिजिटल दौर में किसी भी बयान का असर पहले से कई गुना ज्यादा हो चुका है। इंडिया समेत कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी सिस्टम मजबूत करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर गल्फ क्षेत्र में हालात बिगड़ते हैं तो इसका असर वैश्विक व्यापार और यात्राओं पर भी पड़ सकता है। सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट में किसी प्रकार की नाकेबंदी होती है तो दुनिया की सप्लाई चेन पर बड़ा संकट आ सकता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया इस क्षेत्र की हर हलचल पर नजर रख रही है। ट्रंप समर्थकों का कहना है कि अमेरिका को सख्त रुख अपनाना चाहिए, जबकि कई अंतर्राष्ट्रीय नेता युद्ध से बचने की सलाह दे रहे हैं। दुनिया इस वक्त दो बड़े विकल्पों के बीच खड़ी दिखाई दे रही है, डिप्लोमेसी या डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। मिडिल ईस्ट में पहले भी कई बार तनाव बढ़ा है, लेकिन इस बार हालात इसलिए ज्यादा गंभीर माने जा रहे हैं क्योंकि आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य दबाव एक साथ दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल दुनिया की नजरें ईरान, अमेरिका और हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर टिकी हुई हैं। क्या ये तनाव बातचीत से खत्म होगा या आने वाले दिनों में दुनिया एक नए युद्ध का गवाह बनेगी? हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए। मैं हूं इलेना चेस और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज।